फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है नैन मैथमेटिक्स में। मैं नैन सर आज का ही आज भी टॉपिक लेकर आए हैं एलजेब्रा। अभी 4-5 दिन से पहले से एलजेब्रा चल रहा है। आज भी टॉपिक है कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ एलजेब्रा का। आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसी कॉन्सेप्ट पर। 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए पहला कॉन्सेप्ट ये है, दूसरा ये। देखिए कहता है क्वेश्चन में, यदि एलजेब्रा में आपसे कहे कि x माइनस 1/x दिया हो और कोई यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, नहीं कि p का मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू दिया हो ना, डाटा कोई अंक दिया हो, आपसे डायरेक्ट पूछे कि उसका प्लस वाला वैल्यू बताइए ना, है ना। क्वेश्चन में आपसे पूछे कि उसके प्लस के वैल्यू बताइए, तो क्या करेंगे इसके लिए हम थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे यदि माइनस का फंक्शन दिया हो और उससे प्लस वाला फंक्शन उसी का जस्ट है ना, बस यहाँ पे प्लस साइन देख रहे हैं ना, तो प्लस साइन चाहिए तो क्या करते हैं, रूट में लगा देते हैं। रूट लगाकर और जो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू दिया होता है उसी का क्या करते हैं, स्क्वायर, है ना। स्क्वायर करके आप प्लस कर देते हैं 4, है ना। देखिएगा यहाँ पे चीज को समझिए, प्लस है तो यहाँ प्लस कर देते हैं ना। याद कीजिएगा, यहाँ पे यदि प्लस माइनस का फंक्शन दिया हो, आपसे पूछे प्लस का मान बताइए, तो रूट में उसका स्क्वायर करके +4 कर देते, प्लस है तो +4 कर देते हैं ना। यदि हमें दिया हो क्या चीज, माइनस वाला, अरे यहाँ पे प्लस हो, उसके बाद आपसे पूछे माइनस का, यदि x + 1/x इक्वल टू क्या दिया हो, p, तो आपसे पूछे कि चलिए ना प्लस है तो माइनस वाला बताइए। माइनस वाले के लिए हम क्या करते हैं, x - 1/x, तो बस वही चीज जो यहाँ कांस्टेंट वैल्यू दिया है, देखिए कांस्टेंट वैल्यू है ना, उसका स्क्वायर कर देते हैं और रूट तो लगा देते हैं, स्क्वायर करके -4 कर दे। माइनस लाना है तो -4 करते हैं, प्लस लाना है तो +4 करते हैं, किस में, इसके स्क्वायर में, और रूट निकाल देते हैं ना। तो वही क्वेश्चन है, यहाँ पे समझिएगा, इसका मान निकालना है। देखिए क्या कह रहा है, x - 1/x और दिया क्या है, p की जगह पे हमारे पास 4 है, तो आपसे पूछ रहा है कि प्लस वाला बताइए ना। तो अभी आपसे बोला है कि जो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू p होता है उसको यहाँ पे रूट में कर देते हैं, जो रूट में पहले ले लेते हैं, जो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है p की जगह पे 4 का स्क्वायर, आप प्लस क्या कर देंगे 4, है ना। देखिए प्लस निकालना है तो 4, बस कुछ नहीं, चचौ के 16 रूट, यहाँ पे चचौ के 16 हो जाएगा, 16 + 4 20, तो यहाँ पे रूट का 20 हो जाएगा। अब इसी का हम फैक्टर करेंगे तो क्या होता है, मान लीजिएगा 4 × 5 = 20 होता है ना, तो यहाँ से 4 तो वर्गमूल से निकल जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2√5, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे हम, तो देखिए ना क्या कह रहा है, x + 1/x इक्वल टू क्या दिया 8, है ना। x + 1/x बराबर क्या दिया 8, तो आपसे इस बार देखिए ये वाला पूछ रहा, प्लस से माइनस वाला, तो प्लस से माइनस की कंडीशन में क्या होता है, रूट लगा देंगे और जो यहाँ पे कंडीशन कांस्टेंट वैल्यू होता है उसका क्या करते हैं, स्क्वायर। अब माइनस है ना तो -4, यदि प्लस रहता है तो +4, तो इसका आंसर इसी तरह निकल जाएगा। देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, वो 64, अब माइनस का क्या दिया है 4, है ना, तो माइनस का 4 तो निकल के आएगा आंसर इसका 60, और 60 का यदि हम फैक्टर कर देंगे, देखिएगा यहाँ से तो क्या जाएगा 15 चौके 60, है ना। तो 4 का यदि वर्गमूल करेंगे तो निकल के आ जाता है 2, लेकिन यह रूट 15 जो है रूट में क्या हो जाएगा, फंस जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर √2√15, है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कंडीशन क्या है, x - 1/x इक्वल टू क्या दिया है 3, तो बताइए कि x का क्यूब + 1/x का क्यूब का मान बताइए, है ना। तो हम पढ़ाए थे इसके पहले नेक्स्ट वीडियो में ना, नेक्स्ट वीडियो में बताए थे क्या चीज, कि होता है क्या, x + 1/x इक्वल टू, यदि कोई यहाँ पे a दिया होता है, प्लस का होता है ना, प्लस का होता है तब जाके क्या होता है, x³ + 1/x³ का मान निकल के आता है a³ - 3a, है ना, ये चीज होता है। यहाँ प्लस होता है तब जाके प्लस वाला फंक्शन होता है, ना कि माइनस से प्लस का फंक्शन निकलता है ना। माइनस से माइनस का फंक्शन यहाँ पे निकल पाता है, ना कि माइनस से प्लस का फंक्शन ये वाला क्यू वाला निकलता है ना, ये चीजें समझिएगा। तो वही दिया है कि माइनस का, आपसे पूछ दिया कि माइनस का मान दिया है और बोल क्या रहा है, माइनस का 3 दिया, बोल क्या रहा है इसका मान बताइए, तो निकल नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि इस प्लस वाले फंक्शन से प्लस का इसका मान निकलता है, ना कि माइनस से यह निकल पाएगा। तो इसके लिए सोचिएगा ये क्या है, x - 1/x का मान दिया है, तो क्या इसके लिए अभी एक पहला कंडीशन ना, यही कॉन्सेप्ट बताया है ना, यह भी कॉन्सेप्ट बताया, तो इसी कॉन्सेप्ट पर क्या इस प्लस वाले को हम नहीं निकालेंगे, है ना।
यह माइनस का है तो माइनस से प्लस में बनाना है ना, माइनस से प्लस वाला फंक्शन बनाना है तो उसी कंसेप्ट से हम प्लस वाला बना लेंगे और उसके बाद इस प्लस से इसका मान निकाल लेंगे। और इसका जब मान निकल जाएगा तो इस सेकंड क्वेश्चन का भी मान निकल जाएगा। चीजों को समझिए, दिया गया था माइनस की चीज दिया था, आपसे पूछ रहा था ये वाला प्लस नहीं, ये वाला क्वेश्चन जो हम फार्मूला इसका हम बताए हैं तो यह जो आता है प्लस से ही आता है ना कि माइनस से। तो अभी हम बताए कि यदि माइनस का फंक्शन दिया हो तो उससे प्लस कन्वर्ट करने के लिए दो कंडीशन हम बताया अभी सूत्र, तो इसी पे बदल लेंगे प्लस का, प्लस से ये चीजें निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पे करते क्या है, इससे अभी इससे हम क्या कर देंगे, प्लस वाला निकाल देंगे तो एक्स प्लस 1/x का मान निकालेंगे। तो होता क्या है कि जो भी यहाँ पे होता है रूट में लगाकर इसका स्क्वायर कर देते हैं। आप प्लस का प्लस लाना है तो प्लस का 4, देखिए ना माइनस से प्लस में आना है, माइनस से प्लस में आना है तो पी का स्क्वायर कर दिए, प्लस का 4 रूट में लगा दिए, तो इसका आएगा का आंसर 3 का स्क्वायर करते हैं 9 और 9 4 13 हो जाएगा, रूट का 13। इसका मतलब x प्लस 1/x का मान कितना आ गया, रूट का 13। और देखिए ना इससे ये बनता है ना, अभी ना होता है यहाँ पे x3, ये चीज हो जाएगा। इससे देखिए प्लस से ये बन जाएगा तो इसका मान अब निकल जाएगा इसके सहारे, तो क्या x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब इक्वल टू होगा क्या a का क्यूब, तो एक जगह पे क्या यही है ना, तो a का क्यूब मतलब रूट का 13, इसका क्या कर देंगे क्यूब है ना, रूट का 13 का क्यूब कर देंगे। ये क्या है माइनस का 3a, माइनस का 3a, इसको मिटा दें, एक ही जगह पे क्या है यही है, तो रूट का 13 हो जाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए इसको हम ब्रेक करते हैं, 3 बार लिखेंगे रूट 13 इंटू क्या हो जाएगा रूट 13, ये चीज होगा। और यहाँ पे देखें 3 रूट 13, ये चीज हो जाएगा। बताइए ना अभी ना ये क्या है स्क्वायर नहीं है, इसको क्या लिख सकते हैं रूट 13 का होल स्क्वायर है ना, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं रूट का 13। तो क्या होता है कि किसी भी संख्या का आप स्क्वायर करते हैं तो वही संख्या क्या होता है निकल कर आ जाता है ना, या माइनस का 3 रूट 13, ये तो होगा ही होगा। तो वही होता है स्क्वायर करेंगे किसी भी संख्या का जो रूट में होता है तो उसका वही संख्या आ जाता है जो रूट में फंसा होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 13 आ जाएगा, 13 रूट 13, यह निकल जाएगा रूट से, यहाँ पे आ जाएगा 13 रूट 13, यहाँ पे माइनस सही है माइनस 3 रूट 13। अब आती है 13 रूट है ना, 13 रूट 13 में से 3 रूट 13 घटेगा तो कितना आ जाएगा आंसर 10 रूट 13, ये हमारा आंसर है 10 रूट 13, ये हमारा आंसर है। चलिए इस पर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या होता है, वहाँ पे सूत्र बताए थे एलजेब्रा का जो पढ़ा रहे हैं उसी में सूत्र बताया था, इस कंडीशन का जब आता है तो जो हमारा ये वाला फंक्शन का मान होता है ना, ये वाला, उसी का क्या करते हैं कि स्क्वायर कर देते हैं। क्या करते हैं इसी के स्क्वायर में हम क्या 2 घटा देते हैं ना, इसी के स्क्वायर में क्या करते हैं 2 घटा देते हैं। यह ऐसे होता है a का क्यूब माइनस का 3a है ना, इसका होल स्क्वायर है ना, जब इसके कंडीशन माइनस का 2, जब ये वाला होता है क्या x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर c, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं यही जो सूत्र होता है इसका ना अभी लिखवाए थे, इसका सूत्र क्या होता है a क्यूब माइनस का 3 है ना, इसी का होल स्क्वायर करके -2 कर देते हैं। तो क्यों हम फिर दोबारा रखें, क्योंकि अभी ना इसी का मान निकाला है, इसी का मान इतना आया है तो इसी का होल स्क्वायर करके इसमें से 2 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा है ना। तो चलिएगा यहाँ पे लिखते हैं 10 रूट का 13, यहाँ पे होल स्क्वायर माइनस का 2, चलेगा। इसका क्या करना है स्क्वायर करना है ना, यही बताया ना कि इसका स्क्वायर करके -2 घटा देंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे 10 का तो कितना आ जाएगा 100 है ना। और 13 का यदि रूट में कोई भी संख्या, तभी ना बताया रूट में जो संख्या होता है इसका स्क्वायर करते हैं तो वही संख्या आ जाती है, तो कितना आ जाएगा 13 और माइनस का 2 है ना। 13 में 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1300 और -2 कर देंगे तो 1200, कितना आ जाएगा 98, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। चलिएगा ये कॉन्सेप्ट है जो कि हमारा पहला कॉन्सेप्ट बता चुका है आज की वीडियो में, दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। देखिए कहता है क्या एक्स स्क्वायर टर्म दिया है ना, इस बार क्या होता है रिवर्स करने से पहले हम लोग का जो पढ़ाए थे कॉन्सेप्ट ना, तो उसमें क्या होता था अगली वीडियो में कि यहाँ पे दिया होता इसका मान है ना x प्लस 1/x का मान कुछ दिया होता था कांस्टेंट वैल्यू ए ओ, और उसका स्क्वायर फंक्शन पूछता था, क्यूब फंक्शन पूछता था, फोर्थ फंक्शन पूछता था ना, इस प्रकार ऐसे पूछता था, ये चीज़ दिया होता था इस तरह पूछता था आपसे है ना। x की पावर 8 वाला फंक्शन पूछता था है ना, इसी तरह x की पावर 6 वाला अभी निकलवाए x की पावर 6 वाला ना, इस तरह पूछता था। क्या पूछता था जब ये दिया होता था इस तरह कंडीशन में, यहाँ पे कोई वैल्यू ए दिया होता था कांस्टेंट वैल्यू,
तो उस कंडीशन में ये पूछता था है ना, क्यू वाला भी पूछता था। देखिए क्यू का भी पूछता था आपसे क्वेश्चन। देखिए छोटे से बड़े की ओर जाता था ना, आपसे पूछता था छोटा वैल्यू देता है, इस पावर एक्स का पावर क्या है 1, इस कंडीशन में दिया होता था स्क्वायर फोर्थ कुल ये चीज निकालना होता था, ये भी स्क्वायर भी पूछता था। अगले वीडियो में सब निकालना पढ़ा चुके हैं, जो नहीं देखे हैं अवश्य ही देखे वीडियो को, तभी समझ में आएगा। यह रिवर्स कंडीशन चल रहा है, देखिए ना बड़ा से कहाँ पे आ गए, देखिए 2 पावर है यहाँ पे 1, इसी तरह फोर्थ होगा पावर, कुछ भी पावर हो सकते हैं, यही नहीं है कि स्क्वायर की कंडीशन में होगा। यदि पावर क्या हो 4 का भी हो तो रिवर्स आ सकते हैं, जैसे कि आधा पे आएंगे, जैसे कि दिया क्या है रूट है, यहाँ पे एक्स की पावर 8 है ना, तो इसके आधा पावर पे आ जाएंगे, तुरंत फोर्थ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे 2 है तो आधा पे आएगा ना 1 पे, यहाँ पे यदि 4 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर फंक्शन। चीजों को समझिए, ये नहीं कि क्या केवल यह स्क्वायर के लिए यह वैलिड है कंस्टेंट में, तो थोड़ा समझना है। ये चीजें क्या है, ये चीजें दिया होता था, ये चीजें पूछता था ना। तो अब क्या होगा रिवर्स फंक्शन, जब तक ये नहीं पढ़ेंगे इसके एक बाद ये वाला निकालना, उस तब तक यह नहीं समझ में आएगा। तो वीडियो पीछे वाले वीडियो को देखा कीजिए, यह अब रिवर्स फंक्शन चला है क्या कि बड़े से छोटे में आना है ना, बड़ा से बड़ा पावर से छोटा पावर में। तो इस कंडीशन में ये चीजें, यदि हम यही कंडीशन फोर्थ का होता, थोड़ा सा समझ लीजिए। अभी सोचेंगे कि यह स्क्वायर के लिए है वैलिड है, स्क्वायर के लिए नहीं वैलिड है, थोड़ा सा यहाँ पे समझिए। यदि यही दिया होता इस तरह तो आप ब्रेक कर देते दो फंक्शन में, कैसे कि एक्स पावर स्क्वायर, यहाँ पे एक्स के पावर 2 और यहाँ पे एक्स की पावर 2, आप प्लस का फंक्शन यहाँ पे ए प्लस का 2, ये चीज हो जाता है कि पावर आधा आया, समझना है। नहीं तो क्या होगा कि सोचेंगे कि यहाँ पे बस स्क्वायर के लिए ये चीजें है, नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट में ए माइनस का 2, ये चीजें हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पावर 4 है तो पावर आधा पे आ गया, प्लस माइनस में क्या हो गया ब्रेक है, सेम है लेकिन पावर बस लगा देना है। पावर 4 है तो आधा पे, यदि इसी पे पावर क्या होता 8 होता है तो इसका पावर क्या हो जाता है आधा, है इसका पावर क्या होता है आधा। इस तरह समझना है चीजों को, है ना। तो ये नहीं है कि वैलिड स्क्वायर के लिए है, आप समझ गए होंगे किस तरह करना है। यहाँ पे यदि 8 है, यहाँ पे 8 है तो क्या कर देंगे आधा पावर कर देंगे, 4 था तो 2 कर देंगे। तो समझ गए चीजों को, चलते हैं रिवर्स फंक्शन चल रहा है। तो दिया क्या है, यदि आपको स्क्वायर की कंडीशन दिया हो ना, स्क्वायर का कंडीशन दिया हो, यदि आपको x प्लस 1/x प्लस का फंक्शन लाना हो, पावर 1 प्लस का फंक्शन लाना हो, तो क्या करते हैं जो वैल्यू यहाँ पे दिया होता है उसका रूट लगाकर और उसी में क्या कर 2 जोड़ देते हैं। यहाँ माइनस का पूछता है, यदि इससे माइनस से आप पूछ दे वैल्यू तो क्या करते हैं कि रूट में लगाकर और जो वैल्यू यहाँ पे दिया होता है उसी में से 2 घटा देते हैं, उसका वर्गमूल कर लेते हैं। तो उसी पर क्वेश्चन कुछ आधारित है। देखिएगा यह दिया है ना पावर स्क्वायर वाला है, स्क्वायर वाला है तो चलिए प्लस का निकालना है। तो प्लस के लिए निकालने के लिए क्या बोले हैं रूट लगाते हैं, जो चीजें यहाँ पे होती है उसको लिखकर और +2 कर देते हैं। प्लस को लाना है तो +2 करेंगे, है ना, माइनस को लाना है तो -2 करेंगे। तो कितना आ जाएगा रूट का 7, इसका आंसर कितना हो रूट का 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसी से ना कंडीशन, यह कंडीशन है आपसे यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझना ये चीज है ना। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, इस बार क्या पूछ दिया माइनस वाला, है ना। यहाँ पे देखिए ये वाला माइनस वाला पूछ दिया है तो क्या करेंगे रूट लगाएंगे, वही चीज है। और जो यहाँ पे वैल्यू है ना उसका रख कर इसमें क्या कर देंगे -2, माइनस का लाना है तो -2, तो इसका आंसर हो जाएगा रूट का 3, ये चीज हो जाएगा रूट का 3। यहाँ 7 है ना, रूट का 3 हो जाएगा। अब चलेंगे इसका मान निकालेंगे। तो अभी इसके जस्ट अगले क्वेश्चन में हमने बताया है कि यह प्लस का क्यू वाला फंक्शन है ना, देखिए एक्स का क्यू प्लस 1/x के, यह आता कैसे है कि यह 1/x प्लस 1/x के प्लस के फंक्शन से आता है। यदि यहाँ पे a होता है तब जाके x की पावर 3, यहाँ पे x की पावर 3 का मान आता है। प्लस का फंक्शन हमें चाहिए, है ना, तो इस प्लस के फंक्शन चाहिए। तो अभी ये वाला प्लस का फंक्शन है ना, है ना। यदि आपको ये चीजें नहीं दिया तो दोनों चीजें नहीं दिया, डायरेक्ट आपसे यही पूछता क्वेश्चन, समझना, यहाँ से डायरेक्ट आपसे ये पूछता तो आपको चाहिए क्या, समझिएगा ये वाला चाहिए, है ना। यदि आपसे ये दोनों हटा दें थोड़े देर के लिए, आप पूछ दे कि तो x² प्लस 1/x² इक्वल टू क्या दिया हो 5 दिया हो, आप बताइए कि इसका मान बताइए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अगले क्वेश्चन में अगले वीडियो में बता चुके हैं ये चीजें, है ना, इसका निकालना सिखा चुके हैं। तो हो जाए कैसे, यह निकलता है किसके कारण, x प्लस 1/x का यदि वैल्यू होता है तब जाके यह निकलता है। इसका सूत्र हो जाता है a³ - 3 ये,
ये चीज हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बताइएगा कि यह निकालना पड़ता है ना, यह निकालने के लिए इसका सहारा लेते हैं, जो स्क्वायर वाला अभी हम बताए हैं। तो प्लस का निकालना है तो ये चीज है, इस तरह करके इस वाले वैल्यू को निकाल लेते पहले, तब जाके यह पुट आउट करते, जो मान यह इसका रहता है। हमारे पास तो यहाँ पे निकाल चुका है ना, तो इसी का यूज कर देंगे। तो √7 का यहाँ पे √7 निकाले है ना, इसका मान देखिए, इसी का निकालना था ना, तो √7 निकाला, तो √7 का क्या करते हैं क्यू -3a, ए की जगह यही हो जाएगा क्योंकि यही है ना, तो ए की जगह क्या लिख देंगे √7, ये चीजें लिख देंगे। तो आएगा इसका आंसर। समझिए क्वेश्चन घुमाता है इसी से, देखिए इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 7√7 है ना, दो बार इसका यहाँ से 2 बार निकाल देंगे √7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √7 आ जाएगा, एक रूट बच जाएगा तो क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे 3√7, यह कैसे हुआ है समझ लीजिए। यहाँ पे √7 हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं ना √7 का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 हो जाएगा, ये रूट वैसे रह जाएगा। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 4√7, इसका आंसर कितना आ जाएगा 4√7, ये चीजें हो जाएगा। अब इस पर बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे, तो समझिएगा यह माइनस वाला है। माइनस वाला किस तरह आता है थोड़ा सा समझिएगा, इसके अगले वीडियो में सब पढ़ा चुके हैं। थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन आपसे घुमा रहा है कैसे। अब देखा ये चीजें नहीं दिया हो, अब ये तीनों क्वेश्चन आपको नहीं दिया होता पहले से, आपको यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे पूछ देता है, तो समझना यह आएगा कैसे। यहाँ पे देखिए x -1/x दिया होता है, तब जाके यह माइनस वाला आता है ना। यदि यह दिया होगा मान हमें, तब जाके यह आता है, क्योंकि इसका हम पढ़ा चुके हैं। तो इसका सूत्र क्या था, यह दिया होता है तो इसका मान पूछता है AQ वाला, AQ माइनस का 1/Q इक्वल टू इसका होता है AQ प्लस का 3a, है ना। तो देखिए जब तक यह माइनस वाला नहीं होगा तब तक यह माइनस का Q वाला फंक्शन नहीं निकल पाएगा। तो सोचिए यह दिया है, आपको क्या करना है, यह पूछ दिया है मान लीजिए डायरेक्ट, तो आपको करना क्या पड़ेगा, इसका मान जब तक नहीं निकालेंगे तब तक यह आएगा नहीं। तो सोचिए इसके लिए क्या करेंगे, यह हम नियम को याद करना पड़ेगा, यह नियम यूज करेंगे तब जाकर यह निकलेगा और तब जाकर यह निकलेगा। तो बताइए स्क्वायर वाला फंक्शन है, माइनस का लाना है, तो माइनस वाला तो हम ला चुके हैं, इसी का यूज कर लेते हैं। लेकिन आपको इसी तरह पहले निकालना पड़ेगा माइनस वाला, तब जाके यहाँ पे रख कर इसका मान निकालना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए इसको मिटाते हैं। यहाँ पे प्लस का देखिए, प्लस का है ना, प्लस वाला लगाएंगे। तो चलिए हम निकाल चुके हैं पहले से इसका मान, देखिए माइनस वाला निकाल चुके हैं ना, माइनस का √3 है ना, तो लिखेंगे क्या चीज √3 का क्यू, तो √3 का क्या कर देंगे क्यू, अब प्लस होता है, देखिए प्लस होता है, माइनस वाले में क्या होता है प्लस हो गया लिमिट। चलिएगा देखिए यहाँ पे क्या है, ये चीज हम पहले से निकाल चुके हैं। देखिएगा इसका मान तो निकालना नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले से निकाल पड़ चुके हैं। तो देखिए कितना है √3, तो √3 यहाँ पे देखिए ना यही ना होगा इसका ये, तो √3 के क्या कर देंगे देखिएगा क्यू है ना, यहाँ पे देखिए प्लस, तो प्लस लगा देंगे। हुआ क्या देखिए माइनस वाला है ना, तो यहाँ पे होता है प्लस, यदि यही प्लस वाला होता है देखिए बीच में क्या होता है माइनस, तो ये कर देंगे यहाँ पे 3, a की जगह यही है हमारा माइनस वाला यही है ना, a की देखिए यह x -1/a x, तो देखिए यहाँ पे a है तो यही जो निकाले हैं वही ना a होगा, तो यहाँ पे a की जगह लिख देंगे √3। चलिए इसको मिटा देते हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा देखिएगा, यहाँ पे भी इसी तरह कर देंगे सेम इसी तरह ना। तो करेंगे तो क्या आ जाएगा √3 और यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर, तो निकल के जिसका स्क्वायर करते हैं वो निकल के आ जाता है वही संख्या 3 आ जाएगा और √3 और आ जाएगा। यहाँ पे कितना है प्लस है ना, ये चीज प्लस है तो क्या आ जाएगा 3√3, तो कितना हो जाएगा 6√3, इसका आंसर कितना हो जाएगा 6√3। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या दिया है। इस बार देखिए ना पावर पर, देखिए एकदम सेम है लेकिन इस बार पावर पर समझा चुके हैं कि पावर 4 से कहाँ पे आएंगे स्क्वायर पे, स्क्वायर के बाद किस पर एक पावर पर ना 1 पावर पर आ जाएंगे। इसी तरह चलना है। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू कितना दिया 119। आपसे पूछ रहा है इस दोनों का मान, तो हमें पता है कि इसका हम पढ़ा चुके हैं, तो इसके सूत्र में पता है कि जब तक x + 1/x नहीं होगा, इसका मान हमें नहीं पता होगा तब तक यह नहीं आएगा, क्योंकि इसका सूत्र क्या होता है AQ प्लस का 3e है ना। यहाँ पे a कुछ वैल्यू नहीं आएगा, इसका मान नहीं आएगा, तो तब तक यह नहीं निकाल पाएगा। यह कब तक नहीं आएगा, जब तक कि x - 1/, इसका मान नहीं आएगा है ना, इसका मान कुछ नहीं आएगा तब तक यह नहीं निकलेगा, क्योंकि AQ प्लस का
यहाँ क्या माइनस का होता है ना, यहाँ प्लस है तो माइनस का होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 3a, ये चीजें होनी चाहिए। तो जब तक यह नहीं होगा तब तक ये निकल नहीं पाएगा, और जब तक यह प्लस वाला फंक्शन नहीं होगा तब तक ये वाला नहीं निकल। तो सोचिएगा इस पावर 1 पर आने के लिए करना क्या होगा, इसका देखिएगा इसके स्क्वायर पर पहले आएंगे तो जो होता है यह कंडीशन ना बताए थे ना कि पावर 4 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो उसी तरह यहाँ से जब आधे पे आएंगे तो इसका मतलब किस तरह ब्रेक होगा बताइएगा, यह ब्रेक हो जाएगा हमारा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 एक्स का स्क्वायर इक्वल टू रूट में a प्लस का 2 है ना, ये चीज हो जाएगा। इधर हो जाएगा माइनस वाला, तो हमें इसका कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसका कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमें प्लस का फंक्शन चाहिए ना, तो प्लस वाले से ये कर देंगे। तो इसका मान कितना आ जाएगा देखिएगा, रूट का देखिए यहाँ पे कितना है 119, 19 प्लस 2 कर देंगे है ना। इस स्क्वायर का मान निकालें, पहले इस पर आना है ना 1 पावर पे, यहाँ पे 2 पावर पे है, इसके बाद फिर 1 पावर पे आ जाएंगे। तो जब स्क्वायर वाला फंक्शन का मान निकालना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए का जो मान होगा ये लिख देंगे 119 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा 121 है ना। 121 का वर्गमूल कितना होता है 11 है ना। तो इसका मतलब इसका मान कितना आ गया, इस चीज का मान इतना आ गया 11। अब बताइएगा थोड़ा सा इधर करते हैं इसको, बताइए यहाँ से फिर कहाँ चलेंगे हम, देखिएगा 2 फंक्शन में टूटेगा इस पर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 2 फंक्शन में तोड़ेंगे तो वही चीज है एक्स प्लस 1/x और रूट में a प्लस 2, ये चीज हो जाएगा। यहाँ पे आएगा x माइनस 1/x इक्वल टू रूट में a माइनस 2, ठीक। यहाँ पे ये चीज कर दे, ठीक ना। देखिए यहाँ से इस पर x पावर आ गए, पावर क्या है 1, इस पर आ गए ना, प्लस का हमें यहाँ से मिल जाएगा और माइनस का यहाँ से मिल जाएगा, तो इसका मान यहाँ से निकल के आएगा, प्लस वाले से मिल जाएगा तो आ जाएगा, और यहाँ से माइनस वाले से आ जाएगा तो इसका मान निकालेंगे है ना। तो ये चीज क्या की है, पावर 4 से आ गए स्क्वायर पर, अभी हमें इसकी जरूरत थी ना, तो इससे फिर क्या कर दिए, इसको ब्रेक कर दिए। इसी तरह यदि 8 पावर दे दिया होता तो हमको यहाँ पर आना होता तो इस तरह करना पड़ता 3 स्टेप में। तो चलेंगे, तो इसका मान कितना है 11। तो सोचिए यहाँ पे यदि इसका मान निकालना हो x प्लस, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 11 रख देंगे प्लस का 2, तो इसका मान आ जाएगा रूट का 13। x प्लस 1/x का मान रूट का 13, तो यहाँ पे नहीं निकल जाएगा। चलिए इसका मान आ गया क्या, रूट का 13 आ गया। यदि हम इसका निकालेंगे तो क्या x माइनस 1/x का मान कितना आ जाएगा, रूट में लिख देंगे। यहाँ पे क्या है 11, यहाँ पे 11 है, 11 माइनस 2 कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा रूट का 9, और आंसर इसका हो जाएगा 3। इसका आंसर कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे आएगा इसका आंसर 3। बस जब यह दिया होता है तो यह निकालने के लिए, यह दिया होता है x माइनस 1/x का वैल्यू दिया होता है, तो यह निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए यह सूत्र होता है, तो बस रख देना है। एक जगह क्या मिला है हमारे पास ये चीज 3, तो बस इसके जगह पर क्या नहीं मिला, एक जगह पर रूट का 13, तो यह दिया होता है, यह निकालना होता है, क्या चीज यह निकालना होता है, यह सूत्र होता है। बस इसी में पुट आउट कर देते, आंसर इसका आ जाएगा। चलिएगा रखते हैं रूट का 13 का क्यूब करेंगे, यहाँ पे 3 एक जगह पे रूट में 13 कर देंगे, रूट का 13। अभी हम बताएं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट 13 लिखकर इसका क्या लिख सकते हैं, रूट 13 का होल स्क्वायर है ना। यहाँ पे कितना है 3 रूट 13 है ना, 13 ही। अब ये क्या होता है बताएं कि स्क्वायर कोई भी रूट में हो, कोई भी रूट में संख्या हो, उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है वही संख्या आ जाता है। तो यहाँ पे वही संख्या आ जाएगी, इसको मिटा देते हैं ना, यहाँ पे वही संख्या आ जाएगी। कितना आ जाएगा 13, यह संख्या 13 आ जाएगा, और रूट का कितना आ जाएगा 13, यहाँ पे 3 रूट 13। आंसर इसका कितना आ जाएगा 10 रूट का 13, ये चीज इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे इसका आंसर कैसे आएगा, एक जगह पर क्या रखना पड़ेगा 3, तो 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3 का क्यूब और प्लस यहाँ पे 3 इंटू कितना हो जाएगा 3 है ना, 3 इंटू 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 29 27 है ना। 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 के 9, तो आंसर इसका आ जाएगा 36। इसका आंसर कितना आ जाएगा 36। तो यही क्वेश्चन का लॉजिक था। देखिएगा पावर 4 से यह आपसे डायरेक्ट पूछ दिया था, तो जब तक यह नहीं होगा तब तक नहीं निकल पाएगा है ना। यदि 8 पूछ देता, 16 पूछ देता, इसी तरह बढ़ा के पावर पूछ देता, तो रिवर्स फंक्शन में आने के लिए यही इसका एक बढ़िया मेथड है। थोड़ा सा समझ लीजिएगा, एक बार 2 बार इसको वीडियो को देख लीजिएगा, और क्या करना है
इस अलजेब्रा की जितना भी वीडियो डाल चुका है, लगभग हमको 5-6 वीडियो अपलोड कर चुका है ना, तो उसको देखिए और थोड़ा सा शेयर कीजिए, अपने पास जितना भी ग्रुप हो बच्चों के पास भेजिए है ना, अपने दोस्त मित्र के पास भेजिए, और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए है ना, शेयर कीजिए इस चैनल को हमारे, बढ़ाइए। अलजेब्रा का नए नए कॉन्सेप्ट के साथ इसी तरह आते रहेंगे। देखिए ना, यह भी नया है, क्या है, रिवर्स फंक्शन है, मतलब यहाँ से ऊपर जाते थे, अब क्या रिवर्स में आ रहा है, पावर कम में आंसर आपको पूछ रहा है, डायरेक्ट ये पूछ कर यही पूछता है। तो जब तक ये चीजें नहीं मालूम एक भी सवाल नहीं लेगा। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।